गुरुवर पधारो हृदय में विराजो, गुरुवर पधारो हृदय में विराजो। यही प्रार्थना है मेरी प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। गले से लगा लो अपना बना लो, गले से लगा लो अपना बना लो। यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। गुरुवर पधारो हृदय में विराजो, गुरुवर पधारो हृदय में विराजो। यही प्रार्थना है मेरी प्रार्थना है। तुम्हारा है उपदेश मन को लुभाता, तुम्हारा है उपदेश मन को लुभाता। न कानों में केवल हृदय में समाता, न कानों में केवल हृदय में समाता। जो आदेश दोगे, जो संदेश दोगे, जो आदेश दोगे, जो संदेश दोगे, सदा पालना है, सदा पालना है। अपने अपने गुरु को याद करके उनको आह्वान कीजिए। और बड़ी प्यारी प्रार्थना है, इस प्रार्थना से भरकर दिल में गुरु से ये तार जोड़ दीजिए और बड़ा अच्छा लगेगा आपको। गुरुवर पधारो हृदय में विराजो, गुरुवर पधारो हृदय में विराजो। मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है। अपना बना लो गले से लगा लो, अपना बना लो गले से लगा लो। तुम्हें वंदना है, तुम्हें वंदना है। समता के सागर समता सिखाना, समता के सागर समता सिखाना। मन की विषमता तुम ही मिटाना, मन की विषमता तुम ही मिटाना। नहीं इच्छा पूर्ति कागे में रखूं, नहीं इच्छा पूर्ति काग्रे में रखूं। यही कामना है, यही भावना है। नहीं इच्छा पूर्ति काग्र में रखूं, यही कामना है, यही भावना है। गुरुवर पधारो हृदय में विराजो,
विराजो। आपकी आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए। गुरुवर पधारो, यही प्रार्थना है, यही सदा आपका साथ मिलता रहेगा, सदा आपका साथ मिलता रहेगा। तो जीवन का उद्यान खिलता रहेगा, तो जीवन का उद्यान खिलता रहेगा। ना हम तुमको छोड़े, ना तुम हमको छोड़ो, ना हम तुमको छोड़े, ना तुम हमको छोड़ो। यही याचना है, यही याचना है। गुरुवर पधारो, हृदय में विराजो, गुरुवर पधारो, हृदय में विराजो। यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना है, गुरु प्रार्थना है। आचार्य सम्राट श्री सोहनलाल जी महाराज साहब सो रहे थे और अचानक उनका फट्टा हिलने लगा। जैसे ही उनका पाटा हिला, उनकी नींद खुल गई। नींद खुली, उन्होंने देखा कि आसपास तो कोई भी नहीं है। सो गए। दोबारा फिर पाटा हिलने लगा। फिर वो उठे। उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो सही नहीं हो रहा है। वो इधर उधर देखा, सारे संत सो रहे हैं, लेकिन एक संत नहीं है। पहले जमाने में लाइट तो होती नहीं थी, चांद की रोशनी में जाते थे पढ़ने के लिए। तो एक संत ऊपर जाकर छत पर स्वाध्याय कर रहा है। रात्रि का समय, मध्य रात्रि। संतों में कंपटीशन होता था, जैसे मैंने ज्यादा पढ़ाई करनी है, मुझे ज्यादा गाथाएं याद करनी है, उसने इतनी की तो उससे पहले मैं ज्यादा गाथाएं याद कर लूं। होता है आजकल बच्चों में कि तू फर्स्ट डिवीजन है तो मैं उससे ज्यादा मेरिट में आऊं, मैं सेकंड में क्यों आऊं। ऐसे ही यंग बच्चे हैं तो दिमाग में क्या रहता है कि मैं कभी भी पीछे नहीं जाना चाहिए। तो दिमाग में कुछ ना कुछ था। ऊपर गए आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब। उन्होंने कहा, बेटा ये कोई टाइम है याद करने का, स्वाध्याय करने का? ये समय शुभ नहीं है। इस समय आप स्वाध्याय मत कीजिए। सामने तो कह दिया गुरुजी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ अविनित लोग होते हैं जो कभी किसी की अच्छी बातें भी सुनना पसंद नहीं करते। वो सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। कह दिया और फिर गुरु जाकर सो गए, अपना कर्तव्य निभाया। फिर से पाटा इतनी जोर जोर से हिलने लगा। गुरु ने कहा कि भैया तू अभी स्वाध्याय मत कर, ये समय ठीक नहीं है। अभी थोड़ी कड़क आवाज थी। तीसरी बार फिर पाटा हिलने लगा। गुरु ने नीचे से ही कहा, एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, तीसरी बार कह दिया, अब नहीं कहूंगा, जो होगा बुरा होगा, ठीक नहीं होने वाला है, परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन संत
को तो था कि मुझे उससे ज्यादा आगे निकलना है, होड़ है, आज इंसान की भी होड़ है, मुझे उससे बिजनेस में आगे निकलना है, मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे उससे सुंदर दिखना है, मुझे उससे अच्छा दिखना है। और सुंदरता के दिखने के चक्कर में कभी कभार एक्सपेरिमेंट इतने गलत हो जाते हैं कि पूरा फेस खराब हो जाता है, क्योंकि वो स्किन कभी कभी कुछ चीजों को स्वीकार नहीं कर पाती है, कुछ चीजों को, पर एक्सपेरिमेंट इंसान करता रहता है। सुबह का समय था, सभी प्रतिक्रमण के लिए आए। सूर्योदय से पहले सारे संत दिखे, लेकिन वो संत ना दिखा। गुरुदेव ने कहा वो क्यों नहीं आया, रात को तो इतनी देर तक पढ़ रहा था, देर रात तक सोएगा तो सुबह कैसे उठेगा। तो देखा वो संत बेभान हो चुका है, वो संत पागल हो चुका है, इतना अस्त व्यस्त हो चुका है कि वो भूल चुका है कि मैं संत भी हूं। आचार्य ने संभालने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं संभला, लग रहा था परिणाम ठीक नहीं है। बोला 3 बार लेकिन नहीं माना। संतों को बताया रात्रि की कहानी, और वो संत अंत तक पागल रहा। संत था, साधु जीवन छूट गया, सब छूट गया। कौन रखेगा पागल संत को? पागल माँ, पागल बेटी, पागल बहन किसी को नहीं चाहिए। चाहिए क्या पागल संत? चाहिए क्या? किसी को नहीं चाहिए। कौन करेगा संभाल? सब छूट गया, सब खत्म हो गया, मिट्टी में मिल गया। गुरु ने कहा, भगवान ने एक सूत्र दिया हमें, काले कालम समायर, वक्त के अनुसार, समय के अनुसार ही कुछ काम करने चाहिए। हर चीज का कुछ वक्त होता है, कुछ समय होता है, कुछ घटनाओं का भी कुछ वक्त होता है। बारिश भी समय पे आती है, धूप भी समय पे आती है, सर्दी भी समय पे आती है, एक समय है ना। और अगर कभी अकाल में बारिश कुछ समय के अकॉर्डिंग नहीं आए तो हम कहते हैं देखो कितना कलयुग आ गया है। कभी कभी अगर इस टाइम तो कभी बारिश आती ही नहीं, कभी ऐसे समय पे बारिश आ जाए तो हमारे मुंह में क्या निकलता है कि वक्त जो करेगा वो भरेगा। काल के अनुसार, समय के अनुसार, वक्त के अनुसार करना हमारा कर्तव्य है। हमारे लिए समय बना, काल बना, वक्त बना। बहुत सारी साधनाएं इंसान करता है। नवकार मंत्र की साधना है, उपसघर्म स्तोत्र की साधना है, बड़ी सात्विक साधनाएं हैं, 65वें यंत्र की साधना है। इस साधना में इंसान की तरक्की होती है, लेकिन कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं, कुछ शास्त्र की गाथाएं ऐसी होती हैं जिन गाथाओं को कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज का कुछ समय होता है, वक्त होता है। जैसे पुच्छ सुनेंगे, वो शास्त्र की गाथा है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे लोग दिमाग खराब हो गया है साधु संतों का, तो वो तो कभी भी कुछ भी कहते हैं। भाई धर्म करने का भी कोई समय होता है क्या? कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है। अच्छे काम के लिए भी मुहूर्त देखें क्या? होती है ना, आजकल के लोगों की, बच्चों की सोच ऐसी होती है। अशुद्धि का क्या होता है? कोई महत्व नहीं होता, लोग सोच लेते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसे थोड़ी कहा, द्रव्य, क्षेत्र और काल। द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि, भाव की शुद्धि, भगवान ने ऐसे थोड़ी ये बातें कही है। लेकिन आजकल का यंगस्टर इस चीज को नहीं मानता है। उनको लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। किसी से गले मिलने का समय नहीं होता, मानती हूं मैं। किसी से क्षमा याचना का समय नहीं होता, मानती हूं मैं। लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो देवताओं की भाषाएं होती हैं। कुछ भाषाएं ऐसी होती है कि देवताओं का समय जागृत रहने का उस टाइम नहीं होता है। और कुछ मंत्र, कुछ साधनाएं ऐसी होती है कि डायरेक्ट जाकर कहां कनेक्शन जुड़ता है, वहां पर उनका सिंहासन
सिंहासन हिलने लग जाता है। उनको पता चलता है कि ये समय ठीक नहीं है और इस समय में बुरी शक्तियों का प्रभाव है। और बुरी शक्तियों का प्रभाव कभी कभार कहते हैं शैतान की भी ताकत होती है ना, शैतान की भी ताकत होती है। मैं ये नहीं कहती हूं कि अच्छी चीजों की ताकत नहीं होती है, लेकिन हर शैतानियत का भी एक समय होता है, हैवानियत का भी एक समय होता है, देवता का भी एक समय होता है, भगवान का भी एक समय होता है। एक समय के अनुसार जब हम किसी ऐसे समय में, ऐसे जो समय हमारे अनुकूल नहीं है, दूसरे का समय है, और दूसरे के समय में हम अपनी टांग अड़ाएंगे जाकर, तो क्या होने वाला है। इसलिए हमेशा साधकों के लिए एक बहुत सुंदर और एक बहुत प्यारा एक समय और मुहूर्त दिया गया कि इंसान को 3:45 पे, साधक को 3:45 पे उठना चाहिए। 4 बजे का मुहूर्त बहुत अच्छा होता है ना, 4:15 बजे तक उसकी साधनाएं चलती है। 3 बजे से लेकर 3 बजे का मुहूर्त बहुत ब्रह्म मुहूर्त होता है। 4 बजे, 3 बजे, ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक अच्छी साधना हो जाती है इन 2-3 घंटों में। इस समय में कोई साधक आत्मा को नींद नहीं आती। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक साधक आत्माओं को नींद नहीं आती। नहीं तो ये समय इतना ज्यादा प्रभावकारी होता है, नींद तो आती ही आती है। बहुत पुण्य आत्माएं होती हैं जिनकी नींद 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे खुल जाती है। पुण्य आत्माएं, जो धर्म से जुड़ी हुई आत्माएं होती है, उन्हीं की इतनी जल्दी नींद खुलती है। नहीं तो इस समय में लोग इतनी गहरी नींद में सोए होते हैं कि धर्म भी करना होता है, क्योंकि ये मुहूर्त देवताओं का होता है। इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये मुहूर्त बड़ा सुंदर और पवित्र होता है। इस मुहूर्त में तुम जितना ज्यादा अपने कार्य सिद्ध करना चाहो, मंत्र के द्वारा हो जाते हैं। इसलिए जो भी साधक आत्माएं होती हैं, वो इस मुहूर्त में उठकर ही साधना करती हैं। साधक आत्माएं बहुत सारी कुछ शुद्ध विद्याएं होती है, जिन विद्याओं को साधक आत्माएं सिद्ध कर लेती हैं। कहते हैं ना कि एक मंत्र का जाप अगर 1.25 लाख जाप करो तो वो मंत्र सिद्ध होने लग जाता है। तो मंत्र सिद्ध कैसे होता है? मंत्र जितना पुराना होता है उतना ज्यादा सिद्ध होता है। आपके हाथों से, आपके जुबान से, आपके मुंह से, आपके वाइब्रेशन में वो कितनी बार, कितना ज्यादा वो मंत्र का उच्चारण हुआ है, वो देखा आपने अपने आप में। क्या बात है, क्या जबरदस्त फॉलो करते हो आप। मंत्र का उच्चारण समझ आ रही है आपको मेरी बात? मंत्र का जाप तो करते होंगे ना, कुछ लोग करते हैं कि नहीं करते? ना पुराना मंत्र उतना ज्यादा प्रभाव देगा। कैसे देता है प्रभाव? कोई ना कोई किसी न किसी मंत्र का जाप करते हैं। कौन कौन जाप करता है? कितने लोग जाप करते हैं? 2, 4, 5 करते हैं जाप? करते हैं। सब नहीं करते हैं, है ना? सबको टाइम नहीं मिलता जाप करने का। नवकार मंत्र का जाप नहीं करते? हाँ, थोड़ी बड़ी शंका से देख रहे हैं मुझे। कुछ सही कह रही हूं ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो? क्लास में पढ़े हो ना? बचपन में पढ़ाई की ना? टीचर से कैसे, टीचर पूछते हैं तो ऐसे देखते रहते थे बचपन में ब्लैंक होकर मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि आप ना हाँ करते ना करते, मुझे खुद पे शंका होने लगती है कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। मंत्र जाप करते हो, समझ आ रही है बात? अभी गड्ढा मिल गई। नहीं पता है, आप मक्खन निकालते हो, मक्खन निकालना और मक्खन निकालने के बाद जो प्रोसीजर आप घी बनाने के लिए करते हो, कहते हैं जितना पुराना घी होता है उतना ज्यादा वो औषधि बनकर आपके सामने आ सकता है। औषधि का काम करता है पुराना घी। ऐसे ही पुराना मंत्र औषधि का काम करता है, आपके बहुत सारे काम काज संवार देता है, बहुत पुराना मंत्र। तो कोई भी मंत्र अभी अभी नया लिया आपने, आप समझ आई है आपको? आपने नया नया किसी किताब में पढ़ लिया, किसी किताब में देख लिया और आपने शुरू कर दिया, ऐसे अपने आप से उठाया और शुरू कर दिया, वो आपको प्रभाव नहीं देता है।
कोई भी मंत्र, कोई भी माला आपने कहीं से बाजार से खरीदी और आपने करने शुरू कर दी, प्रभाव नहीं देती। क्यों नहीं देती है? पता है, अगर मक्खन आपने नया नया मक्खन निकाला, मक्खन निकाल के 2-3 दिन तक ऐसे रखा ना, उसमें कीड़े चलने लग जाएंगे। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। लेकिन मक्खन के साथ प्रोसीजर करना शुरू कर दिया, उसको तपाया और उसको उबाला, तो घी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। समझे? ऐसे ही कोई मंत्र को अगर किसी गुरु ने दिया है, आपको कोई माला, कोई चीज आपको किसी गुरु ने दी है, आप कितने टाइम के बाद कंटिन्यू आप उस मंत्र को जाप करते हो, वो घी के समान काम करता है। जितना पुराना होता है वो घी एक औषधि बनकर तैयार हो जाती है, तो वैसे वो मंत्र काम करता है। तो कभी भी एक तो किताबें उठाई और किताबों में देखा, मंगलवाणी में देखा, इसमें देखा और आपने सोचा कि ये शत्रु नाशक मंत्र है, ये उस विनाशक मंत्र है, वो आपने करना शुरू कर दिया। करने मत बैठ जाना। वो मक्खन के जैसे काम करेगा। जैसे मक्खन 2 दिन सड़ा, 4 दिन सड़ा, बदबू आने शुरू हो गई, कीड़े पड़ जाएंगे, काम का नहीं है। तो कभी भी कोई भी मंत्र गुरु के सानिध्य में, परमात्मा के सानिध्य में ही किया जाए। कि किसी सदगुरु ने कोई मंत्र दिया, आप जाओ उनसे मंत्र लो, जो वो आपके काबिल होगा, जो मंत्र आपके काबिल होगा वो गुरु आपको दे देंगे। क्योंकि कुछ उन्हें की हो तो उसमें किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? वो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो सीधा किससे पकड़ता है? जिसने दिया उसे पकड़ता है। तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है। इसे खुद को टेंशन मुक्त करना है तो कहाँ जाने का? किसी गुरु के पास जाकर मंत्र का जाप करने का। सबसे पहले बताऊं, द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि, आसपास में शुद्धता होनी बहुत जरूरी है। जब कभी भी आप कोई साधना करते हो, द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं। और फिर भाव की शुद्धि भी बहुत मायने रखती है। कुछ लोग ना ऐसे होते हैं, एक बार की बात है कि भाव शुद्धि होगी तो ही मंत्र काम करेगा। अगर भाव शुद्धि नहीं होगी ना तो कोई मंत्र आपका काम नहीं करेगा। आप कहते हो इतने सालों से नवकार मंत्र पढ़ रहा हूं, कुछ लाभ नहीं हुआ। इतने सालों से ये जप कर रहा हूं, कुछ लाभ नहीं हुआ। किसी ने किया है? 1.25 लाख जाप किया है किसी ने? 1.25 लाख जाप। यहाँ बैठे हैं जो, हम लोग एक बहुत सुंदर कार्यक्रम करवाते हैं, माला अभिमंत्रित का कार्यक्रम। उसमें आपको, जैसे आप मंदिर में जाते हो तो एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद ही उसको पूजा के काबिल समझा जाता है। ऐसे ही उसको पूजा के काबिल नहीं समझा जाता। ऐसे ही जब आप माला जपते हो, माला जपने में भी आपने डायरेक्ट ली और करने बैठ गए, वो प्रभावकारी नहीं होती। तो उसकी भी एक अभिमंत्रित किया जाता है, उसे ऐसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है ताकि उसके अंदर भी कुछ ऊर्जा, उस मंत्रों, क्योंकि एक मंत्र है जो भीतर के तंत्र को बदलने की ताकत रखता है, उस वातावरण को शुद्ध करने की शक्ति रखता है। तो एक विशेष रूप से ये हम अभिमंत्रित, माला अभिमंत्रित का बहुत सुंदर आयोजन है। तो जिनको भी इससे जुड़ना है, आप सभी ज्यादा से ज्यादा जुड़ना। डेट वगैरह पूरा हमने लिख कर दी है, एक कार्ड छपवाया है और उस कार्ड में पूरा क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है वो सब आपको पता चलेगा। तो आपको मैं ये बता रही थी कि कभी कभी इंसान की भाव शुद्धि नहीं होती तो वो मंत्र करता है, उस मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? एक बार की बात है कि शंखेश्वर एक बहुत बड़ा तीर्थ है जहां पर बहुत से आप लोग भी जाते हो। वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं भगवान के, शंखेश्वर पार्श्वनाथ के। तो वहां पर एक गुरु महाराज थे जिनका नाम था भद्र शंकर विजय श्री जी महाराज साहब। शिविर ले रहे थे बच्चों का। तो बच्चों का शिविर चल रहा था, तो लास्ट में मतलब प्रश्न उत्तर होते हैं, कुछ प्रश्न कर रहे होते हैं। तो किरण भाई साहब वहां पहुंचे, बहुत बड़े एक आज अच्छे लेवल पे गए वो व्यक्ति अपने जीवन में, लेकिन उस टाइम उनकी बहुत दयनीय स्थिति थी। तो उन्होंने कहा, महाराज साहब जब देखो आप ये सब चीजें कहते हो कि ये मंत्र काम के हैं, ये नवकार मंत्र शक्तिदायक है। चल रहा था नवकार महामंत्र का विषय कि नवकार मंत्र तो यानी मुसलमान लोगों ने भी इनके ताबीज बना बना के बांधे हैं। आपको पता होगा ना कि एक व्यक्ति मुसलमान के यहाँ पर गया, सुना था उसने कि मुसलमान व्यक्ति बहुत बड़ा पहुंचा हुआ मौला है
और इतना बड़ा काम करता है वो, इतना बड़ा। एक जैन व्यक्ति ने कहा कि चलो मेरा भी कोई काम बन जाए, चलो मैं भी जाता हूँ। और वो गया चुपचाप, छुपते छुपाते, किसी को पता ना चल जाए मैं वहां पर गया हूँ, क्योंकि श्रावक को संकित का दोष लग जाएगा अगर गया, अगर पता चल गया तो लोगों को कि इधर उधर भटकता है। तो छुपते छुपाते गया कि वहां पर मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा काम बढ़ेगा। वहां गया, वहां जाकर उसने कहा कि ऐसी सी प्रॉब्लम है। तो उसने क्या किया, एक ताबीज दिया कि भैया इस ताबीज को हमेशा अपने पास रखना। और कुछ समय बीता, 2, 4, 5, 6 साल बीते। उसने कहा कि यार आखिर इस ताबीज में है क्या, देखूं तो सही। मैं गया था वहां पर, खोल कर देखा तो उसके अंदर एक कागज था और उसके अंदर नवकार मंत्र लिखा था। वो उसी टाइम गया वहां पर और पूछा कि ये मंत्र तो हमारा है, ये कहाँ है? उसने कहा कौन कहता है ये मंत्र तुम्हारा है? जिसने इसका यूज किया वो उसका ये मंत्र उसी का है। कहीं पर नमो जैन अर्हंतानम तो लिखा नहीं है, नमो जैन सिद्धानम तो लिखा नहीं, नमो जैन आर्यनम तो लिखा नहीं है। तो ये मंत्र विश्व का मंत्र है, इससे जो भी चाहे लाभ उठा सकता है। उन्होंने बोला तुम्हें कैसे पता? बोला कि तुम्हारे एक बड़े आचार्य ने मुझे ये मंत्र दिया था और उन्होंने ये समझाया था कि विशेष किसी जाति का किसी जाति पाति का कोई भेदभाव रहित मंत्र है ये। इस मंत्र को जो भी कोई दिल से जपेगा, मन से जपेगा, उसके काम अपने आप ही आसान होते जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब से उस आचार्य ने मुझे मंत्र दिया तब से मैं जाप करता हूँ बड़े शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से, और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ये मंत्र का यंत्र बना के सबको दूं, और बस तब से मतलब इतना ज्यादा मैं प्रसिद्ध हो गया इस मंत्र की वजह से। वो जैन भाई सोचने लगा कि धिक्कार है मेरी आत्मा, हमारे पास ही सब कुछ है और हम इधर उधर भटकते। तो हमको भटकने का हक नहीं है क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। हमें एक्चुअली में कहते हैं ना, किसी के पास जो चीज होती है उस चीज की इंसान को कदर नहीं होती। वो कहते हैं महाराज जी कोई अच्छा सा मंत्र बताओ, और अगर कह दो कि नवकार मंत्र का जाप करो, बोलो महाराज जी ये तो मेरे घर के चूहे भी जानते हैं। यानी इतना ज्यादा हम आदी हो गए हैं, हम भीतर से श्रद्धा से नहीं जुड़ते हैं, भावनाओं से नहीं जुड़ते हैं, बस हमारी जवान चलती जा रही है। शिविर ले रहे थे गुरुदेव पूज्य भद्र शंकर जी महाराज साहब, विजय श्री जी आचार्य थे, पूज्य भद्र शंकर विजय श्री जी महाराज साहब। शिविर था बच्चों का, नवकार महामंत्र की महिमा बताई जा रही थी। महिमा के अंदर सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति कहता है महाराज साहब बेकार की बातें हैं, ये पाखंड की बातें हैं, सब बेकार है, ये नवकार मंत्र कहो, ये कहो, वो कहो। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला 36 साल हो गया इसको रटते रटते, मुझे तबाह करके रख दिया इसने। क्या बोला? 36 साल हो गए इसको रटते रटते, मुझे शंखेश्वर पार्श्वनाथ के पास से ही इस मंत्र को दिया था, आज लौटाने आया हूं इस मंत्र को, कि आज के बाद कसम खा के जा रहा हूं कि ये मंत्र रटूंगा नहीं, जपूंगा नहीं। अब इतने सारे बच्चे थे। देखो अच्छी बात का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता इंसान के ऊपर, लेकिन बुरी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। और गुरु ने कहा कि तो थाली के बैंगन है, अपनी श्रद्धा तो वैसे ही खोखली है। कहा वैसे ही बच्चे आजकल विश्वास नहीं करते, श्रद्धा खोखली है, और इसकी बात सुनकर तो सब खुसर करने लगे। गुरु ने उसको आगे बुलाया, बोला बैठ किरण भाई, क्या हुआ, क्या वेदना है? और बच्चों को बोला जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बच्चों को बोला मैं तुम्हारा क्लास बाद में लूंगा। पूछा कि वेदना क्या है, क्योंकि मंत्र तो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। बोला महाराज साहब जी नहीं, मैं तो जमीन पर आ गया, मैं इतने सालों से इसकी साधना कर रहा हूं, इतना जाप किया, लेकिन मैं जमीन पर आ गया, मैंने 1.25 लाख भी जाप किया, फिर भी मैं खत्म हो गया। बोला हुआ क्या? धीरे धीरे बातों में उसने अपने पूरी कहानी बोलनी शुरू कर दी। महाराज साहब जी 10 साल से मुकदमा चल रहा है, मेरे छोटे भाई के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज किया, जब तक उसका विनाश नहीं करूंगा शांति से नहीं जीऊंगा, जब तक उसको खत्म नहीं कर दूंगा आराम से नहीं जीऊंगा। उसने मेरी पूरी प्रॉपर्टी छीन ली, सब छीन लिया, बस अब एक ही संकल्प लेकर चला हूं, मेरी जितनी साधना, जितना धर्म, जितना पुण्य रहेगा उसका विनाश कर। गुरु समझ गए कि मंत्र का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भाव शुद्ध नहीं है। ये सात्विक मंत्र है, अगर तुम भावना शुद्ध रखोगे तो तुम
तुम्हारा बहुत जल्दी काम होगा, लेकिन तुमने इस मंत्र का जाप इसलिए किया कि उसका बुरा हो जाए। तो ये सात्विक चीजें, सात्विक चीजें कभी किसी का बुरा नहीं करती है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते। तुम सोचो, तुम अपनी भलाई के लिए जाप करते हो, बहुत अच्छा है। तुम दूसरे की भलाई के लिए जाप करते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन तुम किसी अपनी भलाई का सोचकर दूसरे की बुराई के लिए, दूसरे को पतन के लिए, दूसरे का विनाश के लिए जाप करते हो, वो जाप आपका कभी साथ नहीं देने वाला। तू अपनी संभाल तैनू होर नाल की, ये बात याद रखो। लेकिन वो जाप इसीलिए करता है कि मुझे मुकदमा में मुझे जीतना है, मुझे ये करना है, मुझे उसको हराना है, मुझे उसको खत्म करना है, उसका कुछ नहीं बचना चाहिए। जब तू हर बार जाप की प्रार्थना ये होता है, इतने सालों से मैं ये कह रहा हूं और मेरा एक दिन भी, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, एक ही लक्ष्य है। अब सोचो, जो जैनी समाज में एक बहुत बड़ा महापर्व जिसे बोलते हैं संवत्सरी महापर्व आता है, आने वाला है, परिशन शुरू होने वाले हैं, जो एक दूसरे से दिलों से दिल मिलाने की बात करता है, प्रेम की बात करता है, क्षमा की बात। पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में, धर्म में कहीं पर क्षमा की बात आती है और कोई पर्व क्षमा का मनाया जाता है तो केवल जैन धर्म में। लेकिन वही लोग अगर इन मंत्रों का उच्चारण, इन मंत्रों की साधना किसी का बुरा खोने के लिए करने लग गए तो कैसे चलेगा, कैसे काम देगा? तो गुरु ने कहा कि तूने 36 साल तक इस मंत्र की साधना की। हाँ की, लेकिन पहले तो मां थी तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही मां गई, आज 10 साल से तो बर्बाद हो चुका हूं, अब श्रद्धा नहीं रही इस मंत्र पे। बोला इतने साल, 10 साल, 36 साल, इतने साल अपने मन से किया है, अभी 6 महीने मेरे कहने से कर। बोला तू कौन सी विधि से जाप करता था, और बताया, पूरी विधि बता दी कि ऐसे ऐसे सर्दी के दिनों में मैं इस टाइम बाहर बैठ के जाप करता हूँ, गर्मी के दिनों में धूप में बैठ के जाप करता हूँ, और मैंने पूरी विधि, बड़ी सुंदर विधि से जाप करता था। इतनी कठिन विधि जो साधारण लेवल का इंसान कर नहीं सकता, ऐसी कठिन विधि से जाप करने के बाद भी जाप का प्रभाव नहीं हो रहा है। तो बोला क्यों? क्योंकि भाव शुद्ध नहीं थे। तो बोला जिस विधि से तू जाप करता है ना, बिल्कुल उसी विधि से जाप करना, लेकिन अब पहले उस आत्मा से माफी मांगने के बाद जाप शुरू करना। बोला कैसी बात करते हो महाराज जी, मैं और माफी, मैं तो उसको खत्म करने की सोचता हूं, तू माफी, मैं माफी नहीं मांग सकता, मैं नहीं जा सकता। बोला नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, उसकी फोटो रख ले, जहां जाप करना है ना उनकी फोटो वहां रख लेने का, और फोटो रखने के बाद बेशक तुझे गुस्सा आए, क्रोध आए, इरिटेशन आए, तनाव आए, लेकिन तुझे एक ही भाव रखना है कि हे परमात्मा, इसके मन की, इस सामने वाले के मन से दुर्भावना चली जाए। आप अगर किसी के मस्तिष्क पे, किसी के हार्ट पर आंखें बंद करके जाप एक नवकार मंत्र लिखते हो ना, उसका मन आपके लिए बदलना शुरू हो जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, लेकिन शर्त है कि आपका भाव उसके दिल में प्यार भरने का हो, मोहब्बत भरने का हो। ऑटोमेटिकली उसकी आत्मा शांत होती है। वाइब्रेशन देना सीखो आप, और मैंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे लिए दुर्भावना रखने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि कैसे कैसे जैसे जैसे किसी इंसान का नाम थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, थोड़ा सा कुछ अच्छा होने लगता है, तो ईर्ष्या वाले लोग बहुत जन्म लेते हैं कि किसी का भला कैसे हो रहा है। कोई इंसान इतना पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन जब समझता है कि सामने वाला इंसान हमारे लिए दुर्भाव रख रहा है, तो भी क्रोध नहीं करना, आंखें बंद करने और सिर्फ शांति से उनके मस्तिष्क पे, उनके हृदय पे नवकार मंत्र लिखा हुआ देखो। उनका मन आपके प्रति शांत होगा, आपका मन भी शांत होगा, और उसके भाव बदलेंगे। यही भाव कि हे परमात्मा, मेरे भीतर की वाइब्रेशन उसके दिल पर, उसका दिमाग चेंज हो, उसका मन चेंज हो, उसका दिल मोहब्बत से भरा हो। क्योंकि ये हार्ट चक्र है, इस हार्ट चक्र पे अगर आपने नवकार मंत्र लिखा हुआ देखा, यहाँ पर प्यार का संचार होता है, मोहब्बत का संचार होता है। जितना ज्यादा आप दिल से, मोहब्बत से भरकर अगर आप ये फील करते हो किसी अपने ऑपोजिट व्यक्ति के प्रति, तो उसका मन अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं उस व्यक्ति ने ये बात मान ली कि मैं ठीक है, मैं फोटो रख सकता हूँ। फोटो रखी, जैसे शुरू में फोटो इधर उधर से लेकर आया,
फोटो रखी और जाप करने लगा। दिन भर में 108 मंत्र जाप करने, कितने 108, यानी एक ही माला जपनी, एक माला जपना और इतने दिल से जपना कि उसके दिल पर, उसके मस्तिष्क पे नौकार मंत्र लिखा हुआ देखना। पहले पहले तो उसकी शक्ल देखते क्रोध आता था, मन करता था फाड़ दो इस फोटो को, कहती इतना भीतर में द्वेष भरा पड़ा, इतना क्रोध भरा पड़ा, उसको देखना भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। देखिए कभी कभी रिश्तों में कुछ उदय कर्म आते हैं और हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हुआ, समझदार व्यक्ति होता है उस उदय कर्म को कैसे शांत करना है। कर्म तो हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन कर्मों को शांत कैसे करना ताकि वो द्वेष, वो राग, वो क्रोध, वो इरिटेशन मुझे तकलीफ ना दे। क्योंकि किसी पे ईर्ष्या आई, किसी पे द्वेष आया तो सबसे पहले मन को, खुद को बेचैन करता है। सामने वाला बाद में बेचैन होता है, बेचैन पहले कौन कर रहा है, खुद को कर रहा है। तो उसने फोटो रखी, फोटो रखने के बाद उसने जाप शुरू किया। इतना क्रोध आया कि फोटो फाड़ दूं, लेकिन बड़ी शांति रखी कि एक बार गुरु ने कहा कि मेरे कहने से कर ले, तो बस एक बार उनके कहने से कर रहा हूं, नहीं तो मुझे करना नहीं था। तो करना शुरू किया, जपना शुरू किया, करते करते धीरे धीरे अभी गुरु ने कहा था हर रोज अपनी फीलिंग लिखना, जो भी आपके भीतर में भावना है, जो भी आप चाहते हो, क्या क्या आपको फील हो रहा है, आज ये आज ये आज ये, तो उसने लिखना शुरू कर दिया। आपके भीतर में कभी कभी कुछ गुबार भरा रहता है तो जाप करके लिखना शुरू कर देना, और उसको एक समय आएगा कि आपके भीतर का सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी के प्रति क्रोध आया तो फटाफट लिख दो, किसी के प्रति कुछ आया तो लिख दो, निकाल दो लिखकर। जब तक आप निकालोगे नहीं तो वो भीतर बैठे बैठे क्या होता है, वो गंदगी, जैसे पानी, ठहरा हुआ पानी गंदगी का रूप लेता है ना, ऐसे भीतर में द्वेष भावनाएं गंदगी का रूप लेने लग जाती है। तो उसने क्या किया, लिखना शुरू किया, और करते करते 15वें दिन उसके मन में धीरे 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 ऐसे, पहले तो ऐसे उसके प्रति शिकायत के भाव थे कि मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरा सब छीन लिया, मेरा सब कर लिया, अरे मैंने इतने प्रेम से दिया, यानी इतना सब कुछ होते देने के बाद वो परेशानी, वो तकलीफ, ऐसी भावनाएं धीरे 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 धीरे, आज तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। यानी हर दिन का वो लिख रहा है, गुरुदेव आज मैं रोया, आज मैं परेशान हुआ, आज मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगने लगा कि भैया उसका जो होगा होगा, लेकिन मेरे तो गति का गलत अंतमति सो गति, मैं तो अंतिम समय के कगार पे खड़ा हूँ, बुढ़ापे के एक दहलीज पे खड़ा हूँ, मेरा क्या होगा। ऐसे सोचते सोचते मेरे मन में ना जाने कैसे चिंतन आए, और आज मैं बहुत रोया, और हर दिन नया 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 कुछ ना कुछ ऐसे चल रहा था कि नहीं, आज इतना बचपन की बातें याद आती है कि कैसे प्यार से खेलते थे, कैसे प्यार से रहते थे, वो सारी बातें लिखना शुरू कर दिया। और बचपन के कुछ मोमेंट ऐसे भी थे कि कभी कभी वो छोटा भाई खुद नहीं खा के मुझे खिला देता था, मैं बड़ा होकर खुद नहीं खा के उसको खिला देता था। कैसे एक दूसरे के लिए, कभी माँ डांटती थी तो छोटे भाई को डांट ना पड़े इसलिए मैं आगे आ जाता था, मैं कहता था माँ मैंने ये खेल तोड़ दिया, मेरे से ये गलती हो गई। वो बचपन की बातें, भाई बहन की, वो भाइयों की बातें बचपन की याद आती, और धीरे धीरे वो नवकार मंत्र एक माला जपता था, सिर्फ एक माला जपते जपते उसको आधा 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि वही चिंतन आने लगता पूरा। क्योंकि टारगेट क्या था, टारगेट भाई था, वही चिंतन आता। लेकिन धीरे 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 हमने बहुत बार बातें सुनी है, संतों की बातें सुनी है कि क्रोध द्वेष हमारे कर्मों का बंधन है, हमारी गति को खराब करने वाला है। बस धीरे धीरे कभी कभी वो बातें आने लगती मन में कि नहीं, ये द्वेष हमारी गति का बंद करेगा, मेरी गति खराब करेगा, उसका क्या जाएगा, मेरा खराब होगा। बस यही बातें चिंतन करते करते ऐसे इतना रोया, मन में पूरा भीतर का गुबार सब निकल गया। और महीना 1.5 महीना बीत गया, और आज माला जपने बैठा है, आज मन में कोई विचार नहीं, इतना शांत लग रहा है, एक एक नवकार मंत्र जपता जा रहा है, इतना आनंद आ रहा है, इतनी खुशी आ रही है। पहले तो इरिटेशन आती थी, क्रोध आती थी, इसकी फोटो देखते ही मन में आता था कि मारो उसको, खत्म कर दो, लेकिन अब इतना शांत लग रहा है। अब उसको देख रहे हैं कि कितना करुणा का पात्र है ये जीव। तो करुणा आती है इस जीव के ऊपर कि हम बेकार में नरक के बंधन बांध रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे भाव जागने लगे, और आया भाव कि ना आज ना मैं भाई से मिलने चलता हूँ, देखो सर आज मैं भाई से क्षमा याचना कर लूंगा, भैया मुझे नहीं इस क्रोध के बंधन में जीना। इस कहते हैं ना, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, मोहब्बत भी आसान नहीं होती, लेकिन नफरत भी आसान नहीं होती। क्योंकि नफरत में इंसान, मोहब्बत में इंसान जैसे प्रतिपल इंसान के बारे में सोचता है ना, तो नफरत में भी इंसान प्रतिपल सोचता है। प्रतिपल सुना है ना आपने,
नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे। इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। जैसे मोहब्बत में दर्द होता है, बिछुड़ने का तड़प होती है, वैसा ही नफरत में दर्द होता है। नफरत में इतना भयानक दर्द होता है कि व्यक्ति उसको याद भी करना नहीं चाहता, लेकिन प्रतिपल याद आता है। व्यक्ति सोचता है कि भूल जाऊं, बार बार कट लगता है, बार बार सोचता है कि निकल जाए दिमाग से, लेकिन हर बार वही घूमता है। मैं जिंदगी भर इससे बात नहीं करूंगा, लेकिन प्रतिपल उसी से बात कर रहा होता है नफरत वाला व्यक्ति। प्रतिपल हर पल उसी से, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने वैसा कहा, उसने वैसा किया। इसलिए नफरत और मोहब्बत दोनों ही दुखदाई है। आंसू खुशी के हो या गम के एक जैसे ही होते हैं ना। कलर बदलता है, कलर बदलता है, अंदर का आलम बदलता है, बस भीतर का आलम बदलता है। दोनों एक जैसे होते हैं, तड़प तो भयानक होती है, लेकिन बस भीतर के आलम, भीतर का मौसम अलग होता है। तो जब भीतर का मौसम अलग करने के लिए उसने तैयारी शुरू की कि मेरे भीतर में आनंद आए, और धीरे धीरे उसने क्षमा याचना के भाव शुरू हो गए। अब जब क्षमा याचना के भाव आए और उसने अपनी पत्नी को कहा, आज मेरे मन में ये भाव आया। पत्नी कहती, अरे मैं तो इतने दिनों से सोच रही थी कि तुम्हारी ये वैर की भावना खत्म हो जाए, द्वेष की भावना खत्म हो जाए, और मैं तो चाहती थी कि चलो हम जब तक किसी से अनबोलना डालते हैं तो वैर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे ही बोलना शुरू करते हैं ना, तो दरवाजे खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं प्रेम और सद्भावना का जन्म होता है, फिर से अच्छाई हो जाता है। तो क्या करना, चलो अभी चलो। तैयार हो गए, और जैसे तैयार हुए नीचे से बच्चा आया, मामा चाचा चाची आ रहे हैं। हैरान हो गए लोग। देखो कैसे वाइब्रेशन कैसे कैसे फैलती है। जब आपके दिल में प्रेम का भावना जागी तो उनके दिल में भी ऑटोमेटिकली प्रेम की भावना जागी है। हैरान हो गए, ये कैसे? बोला हाँ गजब हो गया। और दोनों के दोनों वो भी नीचे उतरे और आकर दोनों भाई गले से लग गया, चरण छुए। भाई ने कहा, बड़े भाई ने कहा, भैया नहीं मेरी भी गलती है। वो कहता मेरी गलती है। दोनों इतने रूप से, इतने प्रेम से भरकर गले मिलते हैं और बड़ा आनंद आता है। ये सारा का सारा पत्र लिख रहा है वो व्यक्ति, सारा पत्र लिख रहा है कि आज मुझे ये फील हुआ, आज मुझे ये फील हुआ, और आज कोई शिकायत नहीं। अभी तक 10 साल से जो तड़प थी, जो नफरत की एक वेदना थी भीतर में, आज सारी खो चुकी है और आज जिंदगी को आनंद है। आनंद कैसे मिला? कैसे मिला? कैसे मिला आनंद? जब उस पकड़ को, उस नफरत को छोड़ा तभी आनंद मिला ना। अगर नहीं छोड़ता तो आनंद मिलता क्या? जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक आनंद मिलने वाला नहीं। और एक सच्चे मन से, शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से उसने प्रार्थना की, नवकार मंत्र का जाप किया, धीरे धीरे उसके भाव बदले। सिर्फ ये सोचा कि प्रभु उसको सद्बुद्धि मिले, उसका भला हो, इतना सोचा। इतना सोचते सोचते उसके पास कितनी वाइब्रेशन गई। अगर तुम्हें कुछ सोचना ही है किसी के लिए तो इतना जरूर सोचना, सिर्फ इतना सोचना कि हे परमात्मा उसे सद्बुद्धि देना, उसका भला करना, उसका अच्छा करना। अगर प्रार्थना करनी है तो ये करना, तो देखना आपके मंत्र का प्रभाव नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना। ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन होती है और सब चीजें भीतर की बदलती है, और बदला है। और ये बात आचार्य भद्र शंकर विजय जी ने एक पूरी किताब में छपवा दी। ये घटनाएं, आज ये हुआ, कल ये हुआ, एक पत्र व्यवहार के द्वारा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी किताबें ऐसी आती हैं जिसमें पत्र व्यवहार होता है कि महाराज जी मेरे साथ ऐसे घट रहा है, ऐसा घट रहा है। क्योंकि पहले मोबाइल का जमाना तो था नहीं, तो सारे पत्र उनके पास थे। उसने सारे के सारे पत्र उसके पास छपवा दिए, और वो किताब मैंने पढ़ी, वो मैं आपको बता रही हूँ। पूरी किताब मैंने आपको आधे घंटे में बता दी है, क्योंकि पूरी किताब का सार बहुत बड़ी, बहुत कुछ था, बहुत कुछ घटित हुआ, लेकिन परिणाम इतना अच्छा हुआ इस मंत्र के द्वारा। तो हमें मंत्र की साधना, आराधना बड़े शुद्ध मन से करनी है, सात्विक मन से करनी है। द्रव्य भी शुद्ध हो, भाव भी शुद्ध हो, और क्षेत्र भी शुद्ध हो, सभी शुद्ध हो। जब भावनाएं शुद्ध होती है, द्रव्य शुद्ध होता है, काले कालंक समारे, तो आपका मंत्र जरूर
रंग लाता है। तो बड़े मन से एक ही माला जपी थी, पहले तो 1.25 लाख जाप कर चुका था, बाद में एक ही माला जपी, शुद्ध मन से जपी। एक नवकार मंत्र भी अगर शुद्ध मन से दिन में एक बार भी जप लो ना, परिणाम बड़े सुंदर आते हैं। एक बार भी जप कर तो देखो बड़े भाव से, ये भाव से कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, हे परमात्मा मेरे पुण्य भी आपको लग जाए। मैं तो यही सोचती हूँ, हमेशा भावना यही बांटती हूँ, तो हमें कभी कमी आती नहीं है। ये समाज इतना अच्छा है, ऑटोमेटिकली सब कुछ तैयार रखता है, तो कभी कमी नहीं आती। जब आप पूरे विश्व के लिए अपनी साधनाओं को बांटते फिरते हो तो ऑटोमेटिकली सारा विश्व आपका हो जाता है, आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर तो दोनों ने मिलकर क्या बिजनेस किया, क्या काम किया, आज बहुत बड़ा व्यक्ति बनकर के खड़ा हो गया। तो बस इतना ही आपसे निवेदन है कि आप सभी प्रेम में जुड़ कर जिए, अपनी प्रार्थनाओं के फल अपने पूरे परिवार को दीजिए। कि मैं जो ये माला जप रहा हूँ, उस भाई ने किया, क्योंकि मेरे पास समय कम है, पूरी किताब मुझे आधे घंटे में बतानी, उस भाई ने यही किया कि हे परमात्मा मैं ये जो माला जप रहा हूँ ना, इस माला का फल ये हो कि मेरे भाई को शुद्धता मिले, मेरे भाई को सात्विकता मिले, मेरे भाई को शांति मिले। ये प्रार्थना की उसने उस माला जपने के बाद, और कैसे परिणाम हुए कि वो अभी गया भी नहीं। देखो धर्म कभी किसी को झुकने नहीं देता है, जैसे ही वो नीचे उतरा वैसे ही सामने वो दोनों आ गए। आप देखो कौन छोटा और कौन बड़ा, दोनों ने गले मिल गए। तो आपको कहो जब साधना करो तो उस साधना को समर्पित करना कि ये साधना मेरे परिवार को काम आ जाए, ये साधना मेरे दुश्मन को काम आ जाए, आपका वो दुश्मन दोस्त हो जाएगा। देखना आप बहुत आनंद आएगा। इन्हीं सद्भावनाओं से अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। वीर नाम के, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं, गली गली ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा रे, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी क्या, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। आपने मुझे सुना, अनुग्रहित हूँ, धन्यवाद।